फ्रेंड्स, मेरी ये फर्स्ट वीडियो है। प्लीज़ डू लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। सो आई विल बी डिस्कसिंग सिम्टम्स ऑफ बेबी बॉय। अब मैंने सेकेंड टाइम कंसीव किया है और मैंने भी बहुत रिसर्च की हैं बहुत सारे चैनल्स पे कि क्या बेबी बॉय के सिम्टम्स हैं, क्या बेबी गर्ल के सिम्टम्स हैं। तो मेरा बेटा 4 साल का है। मैंने भी सोचा कि मुझे भी एक वीडियो बनानी चाहिए और बताना चाहिए कि मेरे को बेबी बॉय के टाइम क्या सिम्टम्स थे। सो लेट्स स्टार्ट। हार्ट बीट की बात की जाए तो मेरा फर्स्ट जो अल्ट्रासाउंड था वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था और मेरी तब हार्ट बीट 163 थी। फिर उसके बाद जो मेरी हार्ट बीट चाहिए वो 152, 153 और जो NST होता है 7th-8th मंथ में तब मेरी 145, 143, 140 इसके करीब रहती थी। सो लेट्स मूव टू सेकेंड पॉइंट, स्किन। तो तब मेरी स्किन बहुत ग्लोइंग थी। मुझे कोई एक्ने नहीं था, पिंपल्स नहीं थे और मतलब बहुत इन्जॉय किया मैंने उस टाइम को। था मेरा फर्स्ट टाइम और मुझे कोई ख़ास दिक्कतें नहीं आई, मतलब कोई ऐसी एज सच इश्यूज़ नहीं थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर बात करते हैं हेयर ग्रोथ की। सबसे अच्छा चीज़ जो मेरी हेयर ग्रोथ में थी कि ग्रोथ, तो मेरी जो हेयर ग्रोथ थी तो वो बहुत अच्छी हो गई थी, हेल्दी हो गई थी। मीन्स कॉम करने पे भी एक भी बाल नहीं झड़ता था। और अगर मेरे हेयर इतने थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो लास्ट में मेरे हेयर मतलब मेरे कमर तक थे। इतनी अच्छी ग्रोथ थी, इतने हेल्दी हेयर थे, मतलब बहुत ज़्यादा ही इंजॉय किया है मैंने क्योंकि वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा था। मतलब जैसे ये मेरे यहाँ पे हेयर नहीं है तो यहाँ पे भी हेयर आ गए थे और बहुत ही वॉल्यूम था बालों का, मोटे मोटे, थिकनेस बहुत थी। सो फोर्थ पॉइंट इज लाइना नाइग्रा। सो मेरी जो लाइना नाइग्रा थी, लाइन होती है जो टमी के मिडल में, वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी बिल्कुल भी, और थोड़ी सी डार्क थी। मतलब लाइट नहीं थी। और जो मेरा बम्प था, बेबी बम्प, वो आगे को तीखा सा था। मतलब क्योंकि मुझे थायराइड था तो फिर मेरी बॉडी तो सारी स्वेल हो गई थी, लेकिन बम्प थोड़ा सा ऐसे था, राउंड मटके की तरह। लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट, मॉर्निंग सिकनेस। सो देर वॉज नो मॉर्निंग सिकनेस एज सच। मेरे को कोई भी किसी प्रकार का मॉर्निंग सिकनेस नहीं था। खाने का भी बहुत अच्छे से मन करता था, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम। और मैं एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ कि मुझे खाने में क्या मन करता था। मुझे खाने में चटपटा, नमकीन, सॉल्टी था मेरा टेस्ट। मतलब जो मुझे क्रेविंग होती थी वो होती थी कॉर्न्स की। पिज़्ज़ा खाना चाहती थी मैं, गोलगप्पे, मतलब बहुत ज़्यादा मन करता था ये चीज़ें खाने का। मतलब स्वीट नहीं मन करता था बिल्कुल भी खाने का। और बिलीव मी कि मेरा बेटा भी बहुत क्रेव करता है इन चीज़ों पे। चलो ये मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। अनदर पॉइंट इज़ बैक पेन। मुझे बहुत बैक पेन रहता था, मतलब वन साइड पे, राइट साइड पे बहुत बैक पेन रहता था। मुझे हमेशा सपोर्ट चाहिए होती थी बैठने के लिए। बस वन, मतलब एक यही चीज़ थी मुझे लगता पूरी प्रेगनेंसी में जिसने मुझे तंग किया है।
अदरवाइज़ मुझे कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं आई है। सो मूवमेंट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मुझे लगता है, क्योंकि मुझे बहुत कम मूवमेंट्स थी बेबी बॉय के टाइम पे। तो कहते हैं कि बेबी बॉयज़ सुस्त होते हैं। सो मेरे केस में तो था ऐसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुस्त था। कई बार जब चेक करवाने जाते थे तब तब भी इसकी हार्ट बीट नहीं पता चलती थी डॉक्टर्स को, और वो उनको इमीडिएट अल्ट्रासाउंड करना पड़ता था, और वो इसको पॉक कर करके देखते थे कि ये मूव करे, और ये कहीं सुस्त, बहुत सुस्ती में, मतलब मेरा बेबी बॉय बहुत सुस्त था। कभी एक हाथ मारता था बस, कभी एक लेग मारता था, कभी मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कई लोग बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हो रही है, मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं था। ये पता नहीं लेज़ी था बहुत ज़्यादा। कोई मतलब बहुत लेट मूवमेंट शुरू हुई थी 5th मंथ में जाके, 4th 5th में जाके, और एंड तक भी मतलब बहुत माइनर सा ही था इसका मूवमेंट। और अनदर पॉइंट इज़, मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है, मेरी स्किन जो थी, चाहे वो टमी की स्किन थी, चाहे अंडर आर्म्स की थी, या यहाँ पे स्किन थी, ये ब्लैक हो गई थी, मतलब बिल्कुल अलग सी ब्लैक हो गई थी। सो कोई कहते हैं कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण होता है ऐसा। सो मिलीनिया कुछ करके हार्मोन है, वो शायद इंक्रीज़ हो जाता है इसलिए। सो मेरे साथ ये सब सिम्टम्स थे। अब मैं नेक्स्ट सिम्टम्स आपको शेयर करूँगी। टिल देन बाय, थैंक यू।